Good morning, class 5th. Now, beta, we can start our activity 5 on page number 128. ठीक है, एक्टिविटी 5 है आपकी पेज नंबर 128 पे. अब ये सम थोड़ी सी डिफरेंट है. पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे या फिर प्रिंसिपल या फिर अमाउंट, लेकिन इधर क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट. इस पार्ट्स में आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और इधर आपने अमाउंट फाइंड आउट करना है. वो कैसे फाइंड आउट करना है कि, लेकिन पहले उधर होता था प्रिंसिपल होता था, अमाउंट होता था और साथ में क्या होता था, इंटरेस्ट होता था. लेकिन अब क्या है, इधर प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है. ठीक है, प्रिंसिपल है, उस पर कितना रेट लगा हुआ है और साथ में कितने टाइम के लिए उस पर इतना रेट लगेगा, ये गिवन है. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूले भी डिफरेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हो. जब आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन होगा तब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हो. क्लियर? जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब आपने इसका डी और ई पार्ट नहीं करना, वो क्लोज्ड है. डी एंड ई पार्ट जो है वो क्लोज्ड है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे मंथ और ईयर को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे डेज है उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपके लिए न्यू हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा. सो हमने सिर्फ ए, बी एंड सी पार्ट करना है. इधर से भी हमने ए, बी एंड सी पार्ट करना है. ठीक है, तो या फिर बी आप इसका भी क्लोज कर दो. बी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल सम्स करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना ही बहुत है. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले ये है आपकी एक्टिविटी 5, पेज नंबर 128. आपको इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला आना चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर क्या आएगा, 100 आएगा. ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड इंटरेस्ट करना है. कहते अगर आपको प्रिंसिपल होगा आपका 300, रेट होगा 8%. रेट कितना लगा हुआ है इस पर, 8% पर एनम. पर एनम मीन्स है ये पूरे एक ईयर का है. क्लियर? मीन्स कि आपको इसमें रेट जो है पर एनम का दिया हुआ है और इधर टाइम भी क्या दिया हुआ है, 1 ईयर का. ठीक है, टाइम अगर ईयर होगा तो वेल एंड गुड है, अगर मंथ होता है तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इधर आपको सिर्फ एक ईयर्स वाले ही करवाए जाएंगे. ठीक है, प्रिंसिपल है 300, रेट है 8%, टाइम कितना है, 1 ईयर. अब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट. वैसे आप इंटरेस्ट तब अलग मेथड से फाइंड आउट करते थे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन इधर अब प्रिंसिपल, रेट और टाइम है, तो इसके लिए उस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ और होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, अब क्या है, फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर क्या आ जाएगा, 100. ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर क्या आ गया आपके पास, 100. प्रिंसिपल की जगह पे क्या फिल कर दोगे, 300, यहाँ पे आ गया 300. रेट की जगह पे क्या फिल करोगे, 8, तो यहाँ पे आ गया 8. और टाइम की जगह पे क्या फिल करोगे, 1, तो आ गया 1. और ओवर क्या आना चाहिए, 100. ये लिख लिया. आपके पास अब आ गया है प्रिंसिपल, रेट और टाइम ओवर क्या आ गया, 100. अब ये 2 जीरो है, वो ऊपर वाले 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये वाले 2 जीरो के साथ ऊपर वाले 2 जीरो क्या हो गए, कट हो गए. तो आपके पास यहाँ क्या बचा, सिर्फ ₹3, साथ में 8 और साथ में क्या बचा, 1. अब 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 24. तो ये था आपका फर्स्ट सम. क्लियर? प्रिंसिपल गिवन था, रेट गिवन था, टाइम गिवन था, आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया तो आपके पास निकल जाएगा ये सम. क्लियर? अब है आपका, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट. अब हम करेंगे बी पार्ट. अब बी पार्ट में भी क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है. आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस सम किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200. प्रिंसिपल कितना है, 1200. रेट कितना है, 10% पर एनम. ठीक है, और टाइम कितना है, 3 ईयर्स में है, तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर क्या आ जाएगा, 100. प्रिंसिपल की जगह पे क्या लगेगा, 1200, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1200. रेट की जगह पे 10, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10. और टाइम की जगह पे क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 3 डिवाइड किसके साथ कर देंगे, 100 के साथ. अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, एक जीरो के साथ ये वाला जीरो कट हो गया और ये वाले जीरो के साथ ये वाला जीरो कट हो गया.
क्लियर। एक वाले ज़ीरो के साथ हमने ये वाला ज़ीरो कट कर दिया और ये वाले ज़ीरो के साथ ये वाला ज़ीरो कट दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही ज़ीरो कट करने हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 ज़ीरो थे, आप 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो भी कट कर सकते थे। तो अब आपके पास है यहाँ पे 120, यहाँ पे हमने लिख दिया 120। नेक्स्ट क्या है 3, साथ में क्या लिख दिया 3। अब 120 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया 360। तो ये आया है आपका सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर बी का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 360। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम भी ईयर्स में है, बस आपको जो रेट दिया गया है वो पॉइंट में दिया गया है। वो कैसे करना है अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सी पार्ट में आपको प्रिंसिपल गिवन है 25,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना गिवन है 25,000, रेट कितना है 12.5% पर एनम, ठीक है। टाइम कितना है 4 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। प्रिंसिपल फिल कर दिया, रेट फिल कर दिया, टाइम फिल कर दिया और डिवाइड किसके साथ कर दिया 0 के साथ। बस अब ये देखना है कि यहाँ पे एक पॉइंट है एक डिजिट छोड़ के। अभी उसको बताते हैं कैसे करना। 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कटोगे। अब यहाँ पे आपका बच गया सिर्फ 250, यहाँ पे हमने लिख दिया 250। यहाँ पे क्या है 12.5, यहाँ पे लिख दिया 12.5 और साथ में मल्टीप्लाई क्या है 4। जब इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, वैसे 1,25,000 बन रहा है, वो आ गया। तो अब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है इस पूरी टर्म में, तो हमने पीछे से एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है पॉइंट लगा दिया। अब जब आप पॉइंट लगाओगे या तो आप यहीं पे छोड़ दो या फिर और लगा के आप क्या लिख दो 12,500। तो ये आपका क्या आया है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में सिर्फ एक ही टर्म जी थी जो देखने वाली थी कि पॉइंट कहाँ पे लगना है। सिंपल मल्टीप्लाई करके लास्ट पे एक डिजिट छोड़ के आपने क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए बी एंड सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द अमाउंट इफ। इस बार आपने अमाउंट फाइंड आउट करना है कि अब आपके पास कितना अमाउंट हो गया। पहले यहाँ पे हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है कि उस टर्म पे कितना, जैसे हम ब्याज देखते थे कि कितना ब्याज पड़ा है, ये हमने देखा है कि इतने पैसे पे इतना ब्याज पड़ा है, ठीक है। अब देखो बेटा मैं एक बार फिर बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे था कि प्रिंसिपल इतने अमाउंट हमने जमा करवाया था, इतना उस पर रेट लग गया और एक साल में वो 300 में कितने पैसे जमा हो गए और 24, ये वाली बात है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ब्याज ही है। बस ये है कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है कि 300 एक साल के लिए बैंक पे रहे और उस पर 8% जो है वो रेट लगा, तो कितने पैसे हो गए उसमें से 24 रुपीज़ 300 में ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब अब उसके पास इतना अमाउंट होगा। बट यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था तो हमने वो किया, लेकिन अब इधर उन्होंने अमाउंट भी बोला हुआ है, तो वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने अमाउंट फाइंड आउट करना है कि आपके पास अगर टोटल ओरिजिनल अमाउंट इतना था, उस पर इतना रेट लगा, उस पर इतना टाइम लगा, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर बाद में देखना है कि अब हमारे पास कितना अमाउंट होगा। लास्ट पे हमने ये चेक करना है कि अभी हमारे पास कितना अमाउंट बन गया 3 ईयर के बाद, ठीक है। सपोज कर लो कि हमने बैंक में रुपीज़ जमा करवाए 800, उस पर रेट पड़ा 60% का और टाइम हो गया इतना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। आपको पता है नीचे 100 कैसे आ रहा है, क्योंकि परसेंट रिमूव जब होता है तो नीचे क्या आ जाता है 100, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि आपको ये जस्ट फॉर्मूला याद करना पड़े। प्रिंसिपल की जगह पे क्या हो गया 800, रेट की जगह पे 6, टाइम की जगह पे 3 ओवर क्या हो गया 100। 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो क्या हो गया कट। अब यहाँ पे 8 बचा, दूसरी टर्म 6 बची और लास्ट पे क्या बची 3। 8, 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 144। मीन्स 3 ईयर में 800 पे कितना इंटरेस्ट पड़ेगा 144। अब हमने क्या करना है, अब हमने अमाउंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड आउट कर दिया। अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल में क्या प्लस कर दो सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 800, तो हमने क्या लिख दिया 800 और सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने कितना फाइंड आउट किया है 144। यहाँ पे हमने प्लस कर देना है 144, दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 944। क्लियर, मतलब कि 3 ईयर बाद जो हमने 800 रुपीज़ जमा करवाए थे वो हमारे 3 साल बाद कितने बन जाएंगे 944। उसमें कितना इंटरेस्ट पड़ जाएगा 144। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्लियर, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट करेंगे, क्योंकि बी जो है वो रहने दो, वो ओवर में था तो वो रहने देते हैं, हम सी करेंगे। इधर से डी एंड ई क्रॉस था, डी एंड ई क्रॉस है और इधर से कौन सा क्रॉस्ड है बी क्रॉस है।
ओके अब सी पार्ट करेंगे। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। अब हमने सेम वही फार्मूला लगा के पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फिर देखना है कि अब हमारे पास कितना अमाउंट हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके हमारे पास प्रिंसिपल है 6550, रेट है 2.5%, टाइम है 6 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल की जगह पे क्या फिल करता है 6550, रेट की जगह पे 2.5, टाइम की जगह पे 6, डिवाइड किसके साथ कर दिया 100 के साथ। ऊपर भी एक जीरो है, नीचे भी एक जीरो है, जीरो के साथ जीरो क्या हो गया कट। अब यहाँ पे है 655, यहाँ पे है 10, ये दोनों 5 के टेबल पे जाती हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 131 ज़ा कितना आता है 655, कटिंग करती। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ये भी सेम टेबल पे जाते हैं 2 के टेबल पे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास टर्म बची है, एक तो 131, यहाँ पे हमने लिख ली 131। दूसरी टर्म कौन सी है 2.5, यहाँ पे लिख दी 2.5 एंड लास्ट पे कौन सी है 3, यहाँ पे हमने कौन सी लिख दी 3। जब इन तीनों टर्म्स को आपस में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 982.5, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था तो पीछे से हमने क्या लगा देना, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल में क्या प्लस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट, मींस टोटल अमाउंट जो ओरिजिनल अमाउंट हमने जमा करवाया था वो कितना था 6515, लेकिन 6 ईयर बाद इतने रेट पे वो कितना हो गया 982.5। उसमें क्या कर देने हमने प्लस, जब हमने इन दोनों में ये वाली टर्म प्लस की तो हमारे पास आंसर आएगा 7532.5, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के क्या लगाना था पॉइंट, ऐड जो है वो हम ऐसे करेंगे। क्लियर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। क्लियर। आपको प्रिंसिपल रेट एंड टाइम गिवन था, आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और साथ में क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो थैंक यू। ये बहुत है आज के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।